नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेंटल स्टैटिस्टिक्स के आपके चैनल पे। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं जल्दी ही आपको बताऊंगा कि बीएड का एडमिशन इग्नू के अंदर कैसे होता है और किस तरीके से लिया मैंने एडमिशन, पूरा प्रोसीजर क्या है और किस तरीके से होती है सारी चीजें। तो सबसे पहले मैं शॉर्टकट में बताऊं तो सबसे पहला होता है कि अगर इग्नू के अंदर एडमिशन लेना है तो सबसे पहले नोटिफिकेशन का वेट कीजिए। नोटिफिकेशन के बाद सबसे पहले होता है एंट्रेंस एग्जाम, और एंट्रेंस एग्जाम के बाद निकलता है रिजल्ट। रिजल्ट के बाद निकलती है जोनल वाइज यानी कि स्टेट वाइज, जो भी रीजनल सेंटर वाइज है, रीजनल सेंटर जितने भी हैं रीजनल सेंटर के हिसाब से वहां पे कट ऑफ निकलती है, और कट ऑफ के हिसाब से जो भी मेरिट में कैंडिडेट्स होते हैं उनको फर्स्ट कॉल के लिए बुलाया जाता है। फर्स्ट कॉल के बाद आती है वेटिंग लिस्ट, और वेटिंग लिस्ट के बाद नेक्स्ट कंसेक्यूटिव कॉल्स को बुलाया जाता है। ठीक है, अब आज हम बात करेंगे किस तरीके से होता है एंट्रेंस, कैसे होती है काउंसलिंग और क्या होती है सारी चीजें, और कैसे होता है फाइनल एडमिशन। ठीक है, सबसे पहले आप नोटिफिकेशन का वेट करेंगे। तो जैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाती है इग्नू की तरफ से, आपको ये पता चल जाता है कि भाई एग्जाम कब होने वाला है, मतलब फॉर्म भरने की डेट आपको पता चल जाती है। तो आप अपना फॉर्म भर दीजिए। फॉर्म भरने के बाद आप अपने एप्लीकेशन की कॉपी को डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिए। ठीक है, जब आप उसको रख लेंगे कुछ दिनों के बाद आप उसको सेव रखिए, क्योंकि कभी भी उसकी जरूरत आपको पड़ सकती है। वहां पे आपको एक कंट्रोल नंबर मिलता है और आपको एक ट्रांजेक्शन आईडी और ये सारी चीजें मिलती है। उस नंबर को आप प्रिंट करके अपने पास सेफ रखें, या फिर उसकी एक कॉपी, सॉफ्ट कॉपी बना के अपने गूगल ड्राइव में सेव कर लें, जिससे वो कभी भी आपको जरूरत पड़े तो आप उसको खोल लें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि एडमिशन के सारे फॉर्म रिसीव करने के बाद गूगल इग्नू की जो एडमिशन वाली जो साइट है, जो कि सब कुछ ऑनलाइन होता है, कुछ भी ऑफलाइन नहीं होता है। जो गूगल की इग्नू की जो ऑनलाइन साइट है जहाँ से एडमिशन होता है, वो उस साइट को ही बंद कर दिया जाता है। तो वहां से आप उसको बार बार डाउनलोड नहीं कर पाएंगे अगर साइट बंद हो गई तो ये जरूरी है कि आप पहले से उसको सेव करके ड्राइव पे सेव कर लें, ताकि बाद में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर उसके बाद आती है एग्जाम की डेट। जब एग्जाम की डेट आएगी तो आपको एक एडमिट कार्ड निकालना पड़ेगा। ठीक है, इस एडमिट कार्ड की वैल्यू बहुत ज्यादा है। एडमिट कार्ड जो है दो तरह के आपको मिलेंगे। एक ऐसा मिलेगा इग्नू हॉल टिकट, एक ऐसे उसके ऊपर लिखा होगा इग्नू हॉल टिकट, और दूसरा होगा इग्नू एडमिशन रजिस्ट्रेशन सक्सेस। ऐसा कुछ दो आपको, दो तरह के आपको यहाँ पे अंदर सारी चीजें सेम होंगी। ऊपर एक में हॉल टिकट लिखा होगा, एक में रजिस्ट्रेशन कुछ लिखा होगा। तो आपको एडमिट कार्ड जो होगा वो मेनली हॉल टिकट है, वो उसकी आपको प्रिंट निकालनी है। और प्रिंट निकालने के बाद इसके अंदर सेंटर वगैरह, फोटो वगैरह जो कुछ भी है उस हिसाब से आप एग्जाम सेंटर पे पहुंचिए और वहां पे जाके एग्जाम दीजिए। जब आप एग्जाम देते हैं तो ध्यान रखिए, आपको दो चीजें मिलती हैं। एक तो आपको एक क्वेश्चन बुकलेट मिलती है, ये पेपर मिलेगा, ये बीएड का पेपर है जो मैंने 2018 में दिया है। और ये आपको एडमिट कार्ड मिलेगा। एडमिट कार्ड के अंदर आप अपने साइन तो करेंगे, साथ साथ इन्विजिलेटर के भी साइन करवा लेंगे। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो क्या, कि जो आपके इन्विजिलेटर के साइन है वो 100% होना ही चाहिए। कई बार क्या होता है इन्विजिलेटर एडमिट कार्ड पे साइन नहीं करते, तो यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ पे आपके इन्विजिलेटर के साइन होने ही चाहिए। और इस एडमिट कार्ड को एट एनी कॉस्ट आपको प्रिजर्व करके रखना है, यानी कि जो ओरिजिनल एडमिट कार्ड है उसको आपको प्रिजर्व करके रखना ही पड़ेगा। क्योंकि जब आपकी काउंसलिंग होगी उस टाइम वो आपसे आपका ओरिजिनल एडमिट कार्ड मांगेंगे, और उस टाइम अगर आपके पास नहीं हुआ या फिर आप प्रोवाइड नहीं कर पाए तो आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। तो इस एग्जाम के तुरंत बाद आप इस एडमिट कार्ड को अच्छे से सही जगह पर रख दें, और इसकी एक आधी कॉपी करा के रख लीजिए, और एक फोटो खींच के उसको भी आप गूगल ड्राइव पे डाल दीजिए कि वो भी कभी भी खोए नहीं। ठीक है, तो ये हो गया सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो कि एग्जाम के टाइम पे आपको मिल जाएगा, जो कि क्या है, आपका एडमिट कार्ड। उसके बाद आप रिजल्ट का वेट कीजिए। रिजल्ट फिर इग्नू की साइट पे आ जाएगा, रिजल्ट एंट्रेंस रिजल्ट्स के कॉलम में रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आने के बाद वहां पे आपको आपकी रैंक पता चल जाएगी। रैंक के बाद आपको ये नहीं पता कि आपका एडमिशन कंफर्म है कि नहीं, तो इसके लिए क्या होगा, इग्नू क्या करेगी, आपके घर पे एक लेटर भेजेगी, कुछ इस तरह का लेटर भेजेगी, जहां पे आपको ऑफर लेटर दिया होगा। ये ऑफर लेटर है जिसके अंदर वो उन्होंने कहा है कि एडमिशन ऑफर टू द कैंडिडेट फॉर द बीएड प्रोग्राम फॉर द जनवरी 2019 सेशन। इसमें लिखा होगा कि भाई एडमिशन के लिए आपको ऑफर किया जा रहा है, और सारी जानकारी यहाँ पे दी होगी, और ये स्पीड पोस्ट के द्वारा आएगा। हालांकि आपको फोन भी आ सकता है रीजनल सेंटर के थ्रू, लेकिन मेनली आपको स्पीड पोस्ट के थ्रू आएगा। इसमें सारी जानकारी होगी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। मैं आपको बताता हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। सबसे पहले हाई स्कूल, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, यानी कि 10th और 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए, ओरिजिनल एंड जेरोक्स। ओरिजिनल वहाँ पे आपको शो तो करना ही पड़ेगा। क्या अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो कई बार क्या होता है कि आप अलग अलग स्टेट्स में होते हैं और आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स घर पे होते हैं, तो मेक श्योर कि आपने अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले लिया है। क्योंकि अगर आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं होगा, केवल वहाँ पे जेरोक्स दिखाएंगे, तो आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, फिर मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट ऑफ एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम कंप्लीटेड थ्रू फेस टू फेस मोड।
ठीक है, अब आपका डिप्लोमा, और डिप्लोमा जो आपने किया है 2 इयर्स का, क्योंकि आपको पता है इग्नू से बीएड वही कर सकता है जिसने 2 इयर्स का टीचिंग डिप्लोमा किया है। तो 2 इयर्स का जो टीचिंग डिप्लोमा है उसकी डिप्लोमा मार्कशीट और जो सर्टिफिकेट है वो सब कुछ ओरिजिनल भी और जेरोक्स भी। A certificate issued by institution where the candidate has pursued his or her teacher education program through face-to-face mode, stating that institution is recognized and offering the teacher education program through face-to-face mode, along with a copy of recognition letter issued by NCT to that institution। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इग्नू जो है केवल उन्हीं कैंडिडेट्स को बीएड के लिए अलाउ करती है जिन्होंने 2 इयर्स का टीचिंग डिप्लोमा किया है और वो भी फेस टू फेस मोड से किया है और उनका इंस्टीट्यूशन जो है वो रिकॉग्नाइज्ड है। ठीक है, अगर आपका इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज नहीं है और आपने ओपन से, अगर डिस्टेंस से अगर आपने बीएड डीएलएड किया है तो इग्नू आपको रिजेक्ट कर सकती है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एनसीटी की वेबसाइट पे जाकर के आप अपने जिस भी इंस्टीट्यूट से आपने डीएलएड किया है उसके रिकॉग्निशन लेटर को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। जो रिकॉग्निशन लेटर है वो किस तरह का दिखता है, अगर मेरे पास एक कॉपी है तो आपको दिखाता हूँ। रिकॉग्निशन लेटर नहीं, रिकॉग्निशन लेटर की कॉपी तो फिलहाल मेरे पास नहीं है। ठीक है, आप डायरेक्ट वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। और दूसरी जो बात है कि आपको एक सर्टिफिकेट भी लाना पड़ेगा कि भाई आपका जो इंस्टीट्यूट है, आपने जो कोर्स किया है वो फेस टू फेस मोड से किया है। तो इसके लिए आपको कॉलेज के प्रिंसिपल के पास जाना है और प्रिंसिपल से एक लेटर हेड पे लिखवाना है कि जो जहाँ से भी आपने जिस भी इंस्टीट्यूट से डिप्लोमा किया है वहाँ पे आपको लिखवाना है एक पेपर पे, एक जो वहाँ का जो इंस्टीट्यूट का जो ऑफिशियल लेटर हेड होगा उस पर कि आपने उस इंस्टीट्यूट से डीएलएड किया है और फेस टू फेस मोड से किया है। उसके बाद ओरिजिनल सर्टिफिकेट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड अपर प्राइमरी हायर सेकेंडरी टू प्रोवाइड फैसिलिटीज ऑफ द प्रैक्टिकल वर्क इंक्लूडिंग इंटर्नशिप एज पर द फॉर्मेट अटैच्ड टू इट। एक आपको सर्टिफिकेट बनवाना है जिसके अंदर ये सारी चीजें आपको काउंसलिंग के वक्त काम आएंगी। तो इसके अंदर क्या होता है कि आपको जैसे मान लीजिए अब आपको पता है जैसे आपने डीएलएड किया है तो आपने 2 मंथ्स का कहीं पे टीचिंग प्रैक्टिस करी होगी, तो बीएड के अंदर भी आपको टीचिंग प्रैक्टिस करनी होती है। तो टीचिंग प्रैक्टिस के लिए आपको किसी भी स्कूल से परमिशन लेनी है कि वो आपको अलाउ करेंगे। तो ये एक फॉर्मेट आपको देंगे, कुछ इस तरह का फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट के अंदर आपको लिखवाना है कि स्कूल वाले फिल करके देंगे कि जो स्कूल है यहाँ पे स्कूल का नाम आएगा, प्रिंसिपल का नाम आएगा और सारा रजिस्ट्रेशन नंबर सब कुछ आएगा कि जो रिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स हैं वहां से आपको परमिशन लेनी है कि कल को जब बीएड आपको इंटर्नशिप करने की आपको बीएड के लिए इंटर्नशिप करने के लिए कहेगी तो ये स्कूल आपको अलाउ कर देगा। तो ये काफी जरूरी है। उसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपने क्लेम किया है तो उसको जरूर दें। फिर ओरिजिनल बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड, तो ये आपको जमा कराना है। फिर उसके बाद एंटी रैगिंग का सर्टिफिकेट देना है। एंटी रैगिंग का सर्टिफिकेट मतलब एफिडेविट है। तो एफिडेविट 2 होते हैं, एफिडेविट बाय पेरेंट्स एंड एफिडेविट बाय गार्जियन। तो दोनों के फॉर्मेट अटैच किए गए होंगे, तो मैं दिखा देता हूँ दोनों के फॉर्मेट। ये देखिए, ये है एंटी रैगिंग एफिडेविट ऑफ स्टूडेंट। तो ये तो फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट पे आप एफिडेविट बनवा सकते हैं। और एक सेम इसी तरीके से होगा, ये है एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट फॉर एफिडेविट फॉर गार्जियन। तो दोनों आपको बनवाना है, एफिडेविट बनवाना है और उसको जमा कराना है। उसके बाद डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है 50,000 का, 50,000 फीस है, जो कि जहाँ पे भी आपका इंस्टीट्यूट होगा उसके फेवर में आप डीडी बनवा लीजिए और वहाँ पे जाके सबमिट करवा लीजिए। एक फोटो चाहिए और अगर आपने कास्ट को अगर क्लेम किया जैसे एससी एसटी ओबीसी तो उसका सर्टिफिकेट को आप लेके जाइए। अगर आपने हैंडीकैप की श्रेणी में आते हैं तो आप उसका सर्टिफिकेट लेके जाइए। वार विडो, कश्मीरी माइग्रेंट, अगर जो भी किसी भी तरीके की अगर आप रिजर्वेशन को अगर क्लेम कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड आप चीजें लेके गए। उसके बाद एक फॉर्म आता है जिसमें आपके सब्जेक्ट को चूज करना होता है। जैसे कि हम ये लेटर आपसे वहाँ पे भरवाएंगे, तो जैसे यहाँ पे आपका डीडी नेम है, आपका नाम, डीडी नंबर क्या है, कितने पैसे हैं, सब कुछ यहाँ पे जानकारी आपको लिखनी है। आपका मीडियम क्या रहेगा, हिंदी और इंग्लिश में आप करेंगे क्योंकि बुक्स उसी में आएंगी। फिर उसके बाद कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो आपको चूज करने पड़ेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा तो आपको जैसे आप इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, आप किससे आप बीएड करना चाहते हैं तो कोई भी 2 सब्जेक्ट यहाँ पे चूज करने पड़ेंगे। और सेकंड ईयर में कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं उसमें से एक चूज करना पड़ेगा। ठीक है, फिर ये बाद में चेंज भी नहीं होगा, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, ये सारी चीजें हो जाएंगी, ये इंपॉर्टेंट है। जब ये सारी चीजें आप वहाँ पे जमा कर देंगे तो आपके एडमिशन को कंफर्म कर देंगे और आपको देंगे एक स्लिप। वो स्लिप होगी कुछ इस प्रकार की। ठीक है, यहाँ पे आपका एडमिशन कंफर्म मतलब जो इनिशियल लेवल पे कंफर्म कर दिया गया है, यहाँ पे आपका सारा नाम, कंट्रोल नंबर, आपका चेक नंबर, डीडी वीडी जो है उसकी रिसिप्ट बना के आपको दे दी है। जब ये सारी चीजें हो जाएंगी उसके बाद आपसे एक फोटोग्राफ जो मांगी गई है उसका इस्तेमाल करके आपको कुछ इस तरह का आपको यहाँ पे जो आपका आईडी कार्ड है वो दे देंगे। ये आईडी कार्ड प्रूफ है कि आपका एडमिशन
हो गया है, ठीक है। इसके बाद भी वेरिफिकेशन हो सकती है, वेरिफिकेशन के बाद जो आपने सारे डॉक्यूमेंट दिए हैं उसको चेक किया जा सकता है, जब उनको डाउट होता है तो। लेकिन फिलहाल इनिशियल लेवल पे ये जो आईडी कार्ड है ये प्रूफ है कि आपका एडमिशन हो गया है। तो ये था पूरा प्रोसीजर बीएड एडमिशंस का। और इसके बाद जो बीएड का कोर्स है वो 2 इयर्स का चलता है, जिसमें बीच में इंटर्नशिप चलती है, कुछ प्रैक्टिकल वर्क्स होते हैं, कुछ ट्रेनिंग्स होती हैं, कुछ वर्कशॉप्स होती हैं। तो बीएड का एडमिशन का जो तरीका था, प्रोसीजर था, वो मैंने आपको बता दिया। अब बीएड कोर्स में क्या होता है इसके लिए मैं एक दूसरी वीडियो बनाऊंगा, जिसके अंदर इससे रिलेटेड सारी जानकारी मैं उसमें आपको प्रोवाइड करूंगा। हालांकि वो सारी जानकारी आपको प्रोस्पेक्टस में दी गई है, लेकिन फिर भी मैं ज्यादा अच्छे तरीके से अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से पूरी बात आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इग्नू में बीएड के अंदर पढ़ाई होती है और क्या होती है सारी चीजें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो जरूर लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर कुछ डाउट्स हैं, कुछ सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए